मेरे ख्याल से जो उन्होंने मतलब आंसर दिया है तो मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा। उसके साथ जाना चाहेंगे? हाँ। क्या करूं? फ्रीज करेंगे। ओके मिस्टर कंप्यूटर, नितिन के कहने पर ए ठकराल। एक है सर, एक ये 50-50 लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करना क्योंकि मैं पूछ नहीं पाया कि वो श्योर है कि नहीं है। तो आपको लग रहा है शक इसमें? हाँ, थोड़ा डाउट है। किन दो में डाउट लग रहा है आपको? ए और सी में जो है वो। ए और सी में कंफ्यूजन है। हाँ। ओके मिस्टर कंप्यूटर, सोच लिया आपने? बोल दो 50-50। हाँ, हाँ। ओके मिस्टर कंप्यूटर, 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे मनीष सिंह गाजियाबाद से। थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो उनके सामने से दो गलत जवाब प्लीज निकाल दिए जाएं। एक अब सही है और एक एवं ही है। अब दोस्त की मानोगे या जो तुम्हारे कानों ने सुना है उसकी मानोगे? ठकराल, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता तो तो वही मतलब ठकराली, मैं उनके साथ जाऊंगा। उनके साथ जाएंगे। मिस्टर कंप्यूटर, ए ठकराल, फ्रीज इट प्लीज। जब तुम कुछ भी नहीं जानते तो फिर अपने दोस्त की बात क्यों नहीं मानते? ए ठकराल इज द राइट आंसर। ठकराल मेरी जंग में लायन अजीत साहब ने किया था कालीचरण में। मैं बता रहा हूं क्योंकि तुम फिल्में नहीं देखते तो नॉलेज बढ़ा रहा हूं तुम्हारी। शाकाल कुलभूषण खरबंदा साहब ने किया था शान में। डॉक्टर डैंग अनुपम खेर ने किया था कर्मा में। और डॉन में मैं डॉन था। तो इस वक्त डॉन आपका इंतजार कर रहा है। आप छोटा सा ब्रेक लीजिए और वापस आ जाइए। प्लीज टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मेरे साथ बैठे हुए हैं मनीष सिंह गाजियाबाद से, जो अभी ठकराल में कुछ टकरा से गए थे, परेशान से हो गए थे, लेकिन अब उनकी तीनों लाइफ लाइन्स समाप्त हो चुकी हैं। पांचवा सवाल है 20,000 रुपए के लिए। एक लाइफ लाइन और आ जाएगी, जरा सोच समझ कर खेलो। ओके, पांचवा सवाल करूं? जी सर। मिस्टर कंप्यूटर, पांचवा सवाल पेश किया जाए। खसखस को आप इनमें से किससे जोड़ेंगे? ए कढ़ाई की तकनीक यानी एम्ब्रॉयडरी टेक्निक, बी खाद्य पदार्थ यानी फूड आइटम, सी कपड़े का प्रकार यानी टाइप ऑफ क्लॉथ, डी खेल का नाम नेम ऑफ अ स्पोर्ट। ये चीज मैंने सुना है। ये सुना है? ये भी? हाँ, ये नहीं सुना। ये एम्ब्रॉयडरी टेक्निक नहीं है। क्लॉथ, स्पोर्ट, मतलब फूड आइटम, खाने का शायद खसखस होता है, खाने का चीज। खाने का लगा? हाँ, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं एक्चुअली खसखस। ऐसा ये मेरे ख्याल से फूड आइटम होना चाहिए। फूड आइटम लग रहा है तुम्हें? हाँ क्या करूं? सर मेरे ख्याल से फ्रीज करना चाहिए। फ्रीज कर दूं? मिस्टर कंप्यूटर, बी फूड आइटम, फ्रीज इट प्लीज। कपड़े का प्रकार तुम्हारे दिमाग में आया था एक सेकंड के लिए। कपड़े का प्रकार हो सकता है मलमल, वैसा खसखस, लेकिन असली में फूड आइटम राइट आंसर है। ये खास यानी पोस्त दाना एक प्रकार का मसाला होता है जिसे गुजराती और पंजाबी में खुश खुश भी बोलते हैं। डर गए थे तुम? नहीं, झूठ नहीं बोलो। थोड़ा सा डर गए थे तुम? ऐसा दिल को पकड़ने लग गए थे तुम? नहीं। मैं और तुम करने वाला था। कभी खाया नहीं और अचानक क्वेश्चन आ गया उसका। तो ऐसा थोड़ा ना हमने तुम बोला जो खा के आओगे पी के आओगे उसी का सवाल पूछेंगे हम तुमसे। वाह, ये तुम्हारा अच्छा है। एक एनीवे लाइफ लाइन तुम्हारे पास आ गई है। फ्लिप द क्वेश्चन, पानी पियो। लेकिन पानी के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे हम। समझे? ओके, एक नई लाइफ लाइन फ्लिप द क्वेश्चन आ गई अब तुम्हारे पास कि अगर सवाल अच्छा ना लगे तो उसको तुम बदल सकते हो। ठीक है, बाकी 3 लाइफ लाइन जा चुकी हैं। 40,000 रुपए के लिए सवाल है। थोड़े से सवाल अब मुश्किल हो जाएंगे तो थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना। ओके मिस्टर कंप्यूटर, छठा सवाल 40,000 रुपए के लिए पेश किया जाए।
वाराणसी के किस मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे लिखे हुए हैं? ए हाँ ये चीज भैरव, मालूम है? बी मैं गया हूँ एक्चुअली। तुलसी मानस, सी भरत, डी दुर्गा। सर ये तुलसी मानस मंदिर ही होना चाहिए। गए हुए हो? जी सर गया हूँ। क्या करूं? अभी तुलसी मानस फ्रीज करूं? हाँ मिस्टर कंप्यूटर, बी तुलसी मानस, फ्रीज इट प्लीज। देखो, जब तुमने कुछ खाया है, पिया है, जहां गए हो वहां का जवाब तुम्हें ठीक मिलता है। बी तुलसी मानस इज द राइट आंसर। वेरी गुड, हाथ मिला गया, बहुत बढ़िया। हमारे पास थिंकिंग टोपी भी है, अगर कभी तकलीफ हो तुमको पहन लेना। जी सर। जल्दी से करता हूं तुमसे 7वां सवाल 80,000 रुपए के लिए। मिस्टर कंप्यूटर, 7th क्वेश्चन पेश किया जाए। इनमें से किस देश में राजतंत्र है? ए हंगरी, बी भूटान, सी ऑस्ट्रिया, डी इंडोनेशिया। तो मोनार्की इसमें किंग होना चाहिए, मतलब भूटान में किंग है, ये तो मालूम है, ये बात चीज मालूम है सर। मेरे ख्याल से बी। फ्रीज करूं? जी सर। पक्का? जी सर। मिस्टर कंप्यूटर, बी भूटान, फ्रीज इट प्लीज। हंगरी ऑस्ट्रिया में क्यों नहीं लगा? सर वो काफी दूर, मतलब एक्चुअली यूरोप में है, कभी उतनी उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और जो भूटान है चूंकि मतलब इतनी दूर है कि दोनों की नॉलेज ही नहीं है। मतलब चांद दूर है तो वहां की हमें नॉलेज ही नहीं है, तो वो होगा ही नहीं। तुम्हारा लॉजिक कैसा भी हो, जवाब सही है। बी भूटान इज द राइट आंसर। 8वां सवाल मिस्टर कंप्यूटर, पेश किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी महात्मा गांधी श्रृंखला के 100 रुपए के नोटों पर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कौन सा पहचान चिन्ह अंकित होता है? ए त्रिभुज, ट्रायंगल, बी वृत्त या सर्कल, सी वर्ग या स्क्वायर, डी हीरा या डायमंड। ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं, स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं, सर्कल में कोई कॉर्नर होता ही नहीं। जी ये तो सही है। सर्कल को मतलब आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। इजियर होगा। हाँ, क्योंकि नोटिस मैंने कभी किया नहीं, तो मैं इसे फ्लिप करना चाहूंगा। फ्लिप करना चाहो? पक्का? मिस्टर कंप्यूटर, मनीष अपनी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी अलग पलट, तो उनको ये चॉइस, ये ऑप्शन फ्लिप द क्वेश्चन दिया जाए। अगर जवाब देते तो क्या जवाब देते? सर्कल। सर्कल ही देते। सर्कल। ओके मिस्टर कंप्यूटर, बी सर्कल सही जवाब होता? जी नहीं, ए ट्रायंगल 100 रुपए के नोट्स पर होता है, जो गांधी जी की सीरीज में आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो अच्छा क्या तुमने क्वेश्चन